दुनिया में दो किस्म के लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कुछ लोग नज़रियाती होते हैं, उनका कोई ख़ास नज़रिया होता है, कोई ख़ास मकसद होता है। उस मकसद के हुसूल के लिए पहले वो इसकी आवाज़ ज़रा ठीक करें जी, माइक की इसको ज़रा दुरुस्त करें। वो ठीक चल रहा था दूसरे वाला, इसको भी ज़रा दुरुस्त करें। एक कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो खालस नज़रियाती होते हैं, किसी ख़ास नज़रिए और सोच के मालिक लोग होते हैं। उस नज़रिए के मुताबिक उनकी जब सोच पूरी तरह इंशराह सदर का शिकार हो जाती है, कायल हो जाते हैं, फिर वो उसके लिए मुनासिब बंदोबस्त करते हैं और जद्दोजहद से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग नज़रियाती नहीं होते, बस सुबह निकले हैं, पैसा कमाना है, शोहरत हासिल करनी है, कुछ थोड़ा सा अपनी जायदाद में, मालो दौलत में इजाफे का शौक़ पैदा करना है। इसी के गिर्द उनकी ज़िंदगी घूमती है। फिर उन्हें जिस तरह हर ताजर आदमी को, हर कारोबारी बंदे को दुनिया के साथ बदलना पड़ता है, इन लोगों को भी बदलना पड़ता है, क्योंकि नज़रियाती नहीं होते। क्योंकि मकसूद सिर्फ सौदा बेचना है, तो सौदा बेचने वाला बंदा जो होता है उसे गाहक की मर्जी के मुताबिक ढलना पड़ता है। लेकिन जो लोग नज़रियाती होते हैं वो लोगों की मर्जी के मुताबिक ढलते नहीं, बल्कि वो अपने मुताबिक लोगों को ढाल लेते हैं। यही पैगाम पैगाम करबला है, यही पैगाम पैगाम औलिया है, और यही वो दर्स है जो सुफ़ा के चबूतरे से फूटता है और पूरी उम्मत में तकसीम होता है। नज़रियाती ज़िंदगी, नज़रियाती सोचों पर गलबा नज़रिए का। इस्लाम एक नज़रिया है, यानी इस्लाम हमें ये सोच देता है कि राज़िक़ तुम्हारा अल्लाह है, मालिक तुम्हारा अल्लाह है, फैसला करने वाला, ये इस्लाम नज़रिया देता है। जब बंदा नज़रियाती हो जाता है ना, नज़रियाती कि मुझे रोज़ी देने वाला अल्लाह है, फिर गौर करें मैं क्या कह रहा हूँ। जब उसे इंशराह सदर हासिल होता है कि अल्लाह ने रोज़ी देनी है, तो फिर उसकी सारी दुकान गाहकों के भरी हुई हो ना, सारी, और महंगा तरीन सामान खरीदने वाले गाहक मौजूद हों, तो अज़ान हो जाए तो वो दुकान इसलिए बंद कर देता है कि रोज़ी गाहक ने नहीं देनी, रोज़ी तो अल्लाह ने देनी है, छोड़ के चला जाता है। नज़रियाती आदमी है, उसकी एक सोच है, वो सोच के मुताबिक वक्त गुजारता है। जब नज़रियाती लोग टाइम गुजारते थे दुनिया में, फिक्री लोग, अच्छा ये ज़रूरी नहीं होता कि जो बंदा नज़रियाती है उसकी बात फौरी तौर पर तस्लीम भी कर ली जाए, ये भी ज़रूरी नहीं। लेकिन ना, इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बानी दे गए, शहादत हो गई, बच्चों समेत निसार हो गए दीन पर, लेकिन यजीद तो 4-4.5 साल फिर भी हुकूमत कर गया। अगले दिन इनकलाब नहीं आया, उसने 4 साल वक्त गुजार लिया। माना क्या है कि नजरिया कायम कर जाएं जिंदगी में, एक नजरिया छोड़ जाएं। 4 साल वो हुकूमत पे रहा, लेकिन आज भी कोई अपने आप को उसका वारिस कहने को तैयार, जिनका दिल भी करता है ना बड़ा उसके करीब होने को, वो भी जरा झिझक झिझक के नाम लेते हैं। और हमसे न रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। ये जरूरी नहीं कि सवेरे आपका नजरिया गालिब आ जाए, टाइम लगता है, वक्त लगता है। कभी हजरत यूसुफ को जेल भी जाना पड़ता है, लग जाता है वक्त, लेकिन ये तो अल्लाह की कुदरत है ना, जिस मुल्क के कैदी हैं उसी मुल्क का रब ने उन्हें हुक्मरान बना दिया है। तो जिंदगी नजरियाती होनी चाहिए, कच्चे पक्के फैसले, सुबह कुछ सोचना, दोपहर कुछ सोचना, रात कोई और इरादा करना, कोई सारी जिंदगी तय ही ना करना कि दरअसल मैं क्या हूँ, मुझे किधर जाना है, मेरा मंसूबा क्या है, मेरी मकसूद हयात क्या है, कोई ऐसी तरतीब ही ना लगाना। मैंने देखा है बड़े बड़े बासलाहियत, बावकार, वज़ादार लोग
लेकिन वो कोई काम नहीं कर पाते। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि अपने औकात को कीमती नहीं बनाया जाता। जो लोग नजरियाती थे वो फिर किसी जगह उलझे नहीं। रास्ते में बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं जब बंदा सफर कर रहा होता है, बड़े बड़े बंगले भी आते हैं, लेकिन अगर तो उसकी कोई मंजिल है तो फिर वो किसी बंगले को देख कर रुकता नहीं, किसी गाड़ी को देखकर वो रुकता नहीं, बल्कि वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। वो कहता है सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बबोल दे नाल, असी ते अपनी बाल के सेकने हैं, सानू की लगे किसी और दे नाल। नजरियाती लोग सफर करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसान को दुनियावी मामलात गुजारने से मना नहीं किया। दो बातें हैं, एक है दीन का महमूद अमल, पसंदीदा, एक है दीन की इजाजतें। दीन की इजाजत यह है कि आपके पास करोड़ों रुपया है तो आप बेहतरीन कोठी बनाएं, आपके पास जायज पैसे हैं तो महंगी तरीन गाड़ी में बैठे, इजाजत है दीन की। लेकिन एक है रसूल पाक का अपना तरीका, एक है नबी पाक की अपनी सोच, हुजूर का अपना तर्ज हयात। वो क्या है? हजरत उमर अपने मिजाज के लिहाज से तबन सख्त आदमी है और सख्त उसूल पर हैं, जिद्दी सख्त नहीं, उसूलों पर सख्त हैं। और सही बुखारी में मौजूद है, हजरत उमर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने गए तो ये ऐसे ही फटाफट रो देने वाले आदमी नहीं थे। हुजूर की ज़ियारत की तो महबूब आराम फरमाते, हुजूर उठे, नबी पाक उठे हजरत उमर से मिलने के लिए, तो ज़रा कमर मुबारक से कपड़ा हटा तो मोटे मोटे बान की चारपाई होती है ना, कि मोंजदी मंजिया की दसी, उसके निशान हुजूर की कमर मुबारक पर। अब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना उस दर्द में रो पड़े। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे रो किसरा तो इतनी मौज कर रहे हैं और आप यहाँ इस तकलीफ में। एक बात और भी आप ज़हन में रखेंगे, हुजूर का फ़क्र इख्तियारी है। तवज्जो है मेरी बात पर आप दोस्तों? नबी पाक का जो फ़क्र है वो फ़क्र इख्तियारी है, हुजूर ने जानबूझ के इख्तियार किया है। इस पर हुजूर मजबूर नहीं, बल्कि वो तो दो जहां के शाह हैं, बस पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये फ़क्र इख्तियारी है। हजरत उमर रो पड़े, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दुश्मनाने दीन इतनी आसानी और आसूदगी में वक्त गुजार रहे हैं और आप महबूबे खुदा हो कि इस कैफियत में। तो हुजूर ने ना हजरत उमर को नजरिया समझाया। आपकी तवज्जो होगी मेरी बात पर। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने हजरत उमर को नजरिया समझाया। हुजूर फरमाने लगे, उमर तुम पसंद नहीं करते कि वो दुनिया में थोड़ी सी आसानियां हासिल करें और आखिरत में रुसवा हो जाएं? और फरमाया हम दुनिया में थोड़ी दिक्कत बर्दाश्त करें और आखिरत की सारी इज्जत अल्लाह हमें ही अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कब होता है? जब आपका कोई नजरिया है। और अगर कोई प्रोग्राम नहीं तो फिर सारा दिन गुजर जाता है बंदे का, सारा टाइम कपड़े बनाने, जुतियाँ खरीदने, घड़ी लेने में, महंगा मोबाइल कहाँ से मिलेगा, वो डिज़ाइन बदल गया। बड़े बड़े सियाने बंदे कई कई घंटे आईने के सामने खड़े रहते हैं, उन्होंने शीशे से झूठ बोलना नहीं, उससे वही दसना जो है। ये उसको जोर लगा रहा है कि थोड़ा झूठ बोल, मेरी मर्जी के मुताबिक कह, मैं बड़ा सोना लग रहा। टाइम ज़ाया होता है, कोई इनकलाबी काम नहीं कर पाते। जो लोग काम करने वाले थे, नजरियाती थे। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुमने समझा हमने तुम्हें बेकार पैदा किया? और क्या समझते हो तुमने लौट कर हमारी तरफ आना नहीं? एक लम्हा भी जिंदगी में इंसान को ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो किसी ने कहा था कि मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता क्योंकि एक ज़र्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। सिवाय बदअकीदा और बद मजहब के आप लोगों से हमेशा अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रखें। खैर, तो जिंदगी नजरियाती हो, कुछ करने का। हजरत उमर के ज़माने में ना बड़ी वुसअत आ गई थी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हो जब माले गनीमत लेके बहरीन से वापस आए थे तो वो इतना बड़ा ढेर था मस्जिद नबवी शरीफ में कि जो ऊंचे कद वाले लोग थे ना, बड़े कद वाले,
वो भी उस माल के पीछे छुप रहे थे। इतना माल का ढेर आया, वुसअत आ गई। अब अल्लाह ताला नेमत दे तो हदीस भी मौजूद है कि उसका असर देखना रब पसंद करता है। तो वुसअत आ गई। अब ना कुछ चीज़ें ज़हन में लोगों के आ जाती हैं। वैसे भी जो हमारे बच्चे हैं ना आजकल, नई नस्ल, वो मशवरे भी ज़्यादा देती है। तो सहाबा ने भी इकट्ठे होकर एक मशवरा किया कि यार अल्लाह ने वुसअत भी दे दी है, 25-25 हज़ार दिनार, 50-50 हज़ार दिनार बदरी सहाबा को माले गनीमत में मिलने लगे। पर उमर का कुर्ता वही पुराना पेबंद लगे हुए। अल्लाह ने गुंजाइश दी है तो लिबास बदलने में हरज क्या है। बच्चे मशवरे देते हैं ना जी। वो मैं एक दिन अपने इलाके में ही एक शादी पे जा रहा था, तो मेरे बड़े प्यार वाले हैं वो संगी, उनका बेटा भी साथ था, तो मेरे आगे आगे वो चल रहे थे। वो भी मदऊ थे शादी में। तो पुत्र अपने वालद साहब से बात कर रहा था, कह रहा था अब्बा जी उत्थे ना जाके उन मिठे चौलों ते सालन पा के ना खाया जी, बेइज्जती होंदी बंदे दी, ये आप छोड़ दे काम। तो मैं थोड़ा सा पीछे था, मैंने उसको बेटे को जाकर मैंने कहा यार तू असल में लेट आया, जल्दी आ जाता तो ना सियाना होना सी सारे ने, इसलिए थोड़े नादान रह गए कि आप देर से आए। बच्चे मशवरे देते हैं, माहौल होता है, बताया जाता है हालात बदल गए जी, अब तो ये हो गया जी, अब तो वो करना पड़ेगा। मिजाज होता है, सारा कुछ तब्दील होना चाहिए, दौर के साथ बदलना चाहिए, लेकिन नज़रियात तो नहीं ना बदल जाने चाहिए, अकायद में तो फ़र्क नहीं ना आ जाना चाहिए। हज़रत फ़ारूक आज़म से अर्ज़ करनी है कि जनाब कुर्ता तो नया ले लें, वुसअत भी अल्लाह ने दिया, वही फटा पुराना, इतने पेबंद लगे हुए। मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ कर मीटिंग हो गई, कहना है जी, कहना है जी। जब तय कर लिया तो एक सहाबी बोले, कहने लगे सियाने तो बड़े हो, तय तो कर लिया है कि हज़रत उमर से कहना है कुर्ता नया ले लें, पर उस शेर का नाम भी बताओ जो सैयदना उमर से बात करेगा। वो बंदा दलेर है तुम्हारे पास? तो हज़रत अबू दरदा कहने लगे हाँ जी है ना एक बंदा। कहा कौन? कहने लगे मौला अली शेर खुदा। हज़रत शेर खुदा जो भी फरमाएंगे जनाब फ़ारूक आज़म कबूल करेंगे। हज़रत मौला अली से अर्ज़ की हुजूर देखें बड़े बड़े वज़ीर सफ़ीर मिलने आते हैं, सैयदना फ़ारूक आज़म का अंदाज़ वही पुराना, उसी तरतीब से सादा ज़िंदगी ना ज़रा आसान होती है। मेरी बात की समझ आ रही है? सादा ज़िंदगी ज़रा, जेड़ा बंदा पट्ठे वढ़ के वज़ू करके आ जाता है ना, तो उन्होंने पिछे भी जगह मिल जाए तो वह गुजारा ठीक है ना। तो जिस कर्म वाले ने सूट ही जल से लिसवाया है और उसने कितने सारे पैसे दे के जनाब उसने बाल सीधे कराए हैं, तो वो तो बड़ी टेंशन में रहता है कि दसो मैं इन्ना कुछ किया है तो हुण तकदा भी कोई नहीं पिया, बंदा परेशान हो जाता है। सादा ज़िंदगी उसमें बंदा आसान है, जहाँ बिठा दो बैठ गया, जहाँ वक्त आया गुजार, जैसी किसी दे कुछ भी ना लगदे, ना कोई साडा दर्दी, अपना रास्ता अपनी सिमत, कोई ज़रूरत ही नहीं इधर उधर देखने की। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहना है, मौला अली से कहा कि आप हज़रत उमर से कहें कि ये कुर्ता नया खरीदे, इनको भी तो वो माले गनीमत में से हिस्सा मिलता है, लेकिन अजीब बंदा है, 50,000 दिनार मिलते हैं तो मस्जिद से निकलता है तो घर जाने से पहले पहले सारे बांट देता है। तो कुर्ता खरीदने में हर्ज क्या है? हज़रत मौला अली कहने लगे बात तुम्हारी ठीक है, कहना भी चाहिए, हर्ज भी कोई नहीं, पर जितना उमर को मैं जानता हूँ तुम नहीं ना जानते। बात तुम्हारी ठीक है, कहना भी चाहिए, पर ये वाली बात मैंने भी कोई नहीं करनी हज़रत उमर से। तो कहा फिर कौन करेगा? कहने लगे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला, सदके उस खातून जहाँ से गुजरती थी उन गलियों के हम सदके, जिनके घारा के महबूब फरमाते थे मैं यहाँ सुकून महसूस करता हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से कहो, हज़रत आयशा से गुजारिश की गई, अम्मा जी ने पैगाम भेजा, हर जगह ना बंदे को, हर जगह बंदे को अड़ नहीं जाना चाहिए, कुछ जगह चुप करके भी हाँ करनी चाहिए। कोई बंदे का ऐसा घर भी होना चाहिए जहाँ जो कह दिया जाए ना वहाँ बंदा चुप करके भी कबूल। हज़रत उमर को कोई बंदा टाइम मांगता था, फरमाता जाओ दौड़ जाओ कोई टाइम नहीं, लेकिन सैयदा बड़े बड़े वज़ीर सफ़ीर मुलाकात को चाहते, फरमाते मसरूफ़ हो खिदमत उम्मत में। अम्मा जी का पैगाम गया तो उमर दौड़े गए, सानू ना कैद सजन दा कहना है, ओ जिंज रखे असा उंज रहना है। हज़रत सैयदना उमर दौड़े गए, अम्मा जी कोई हुक्म? ये हुजूर का काशाना नूर है ना, महबूब के घर से पैगाम आया है ना, कोई हुक्म?
तो सैयदा फरमाने लगी, अमीरुल मोमिनीन, सहाबा का ख्याल है कि जब अल्लाह ने वुसअत दे दी, हुजूर के ज़माने में ज़ाहिरी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में ज़ाहिरी तौर पर इतनी वुसअत नहीं थी जितनी अब फुतूहात पर वुसअत आई है, तो अगर नया कुर्ता ले लिया जाए तो हर्ज क्या है? कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। हज़रत उमर कहने लगे, अम्मा जी हुक्म हो गया, शाम को ही आ जाएगा, लेकिन एक बात करने की इजाज़त है, सिर्फ एक। उमर कीजिए। तो हज़रत उमर रो पड़े, अर्ज़ करने लगे, मैं ना इसी लिबास में हुजूर की बारगाह में बैठता था। हाय 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 हाय, क्या मेरा ना यही अंदाज़ था। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ बुला लेते थे, मशवरे करते थे, मैंने ना यूं ही टाइम गुजारा है, इसी तरह ही दिल करता है उसी तरह इनकी बारगाहों में पहुंच जाऊं जिस तरह ये मुझे छोड़ के गए थे। अम्मा जी हुक्म हो गया, कुर्ता शाम ही आ जाएगा, लेकिन नज़रियाती बंदा हूँ, अगर मौका मिल जाए कुर्बान जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा चुप कर गईं। थोड़ी देर के बाद आवाज़ आई तो सिर्फ हिजकी की आई। वो रोई और कहने लगी, उमर जो सहाबा ने कहा वो भी ठीक था, पर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। हाय हाय, क्या बात। आप जिस तरह मुतमईन हैं वैसे वक्त गुजारिए, आप अपने औकात कार को यूं ही गुजारिए। नजरियाती लोगों ने हवा के मुताबिक अपने आप को तब्दील नहीं किया, नजरियाती थे, फिक्री थे। यहाँ इसकी दादी वुजू करके 11वीं पकाती रही है ना, उसके बच्चे के पास 4 पैसे आए हैं तो उसे 11वीं की दलील ही नहीं मिल रही। अल्लाह अकबर। उसके पास थोड़ा सा ना, जो जहाँ दुआएं कराई जाती रही हैं, वहाँ जब अब थोड़ी सी 2-4 एड़े तिरछे जुमले कहने की सलाहियत आई है और 4 डिग्रियां हाथ आई हैं, तो लोग कहते हैं वो जी दलील ही नहीं मिल रही। नजरियाती जिंदगी गुजारे, इतना आप मेहरबानी करें जी, मेहरबानी करें, मैंने बड़े ने जी उन्ना आया जी। नजरियाती जिंदगी गुजारे। अगर दौड़ धूप सिर्फ बेहतरीन घर की होती, अगर दौड़ धूप सिर्फ जायदादें बनाने की होती, अगर यही काम होता, मैं क्या करता हूं, अगर दौलत बड़ी प्यारी होती ना तो सबसे ज्यादा सैयदा फातिमा के घर होती। अगर ये कोई बहुत आला चीज होती तो ये तो वो वाला घराना है कि 3-3 दिन चूल्हा नहीं जला। और कंजुल माल में वो लफ्ज मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि ऊंट के बालों की बनी हुई चादर सैयदा फातिमा ने ओढ़ी हुई थी। ऊंट के बालों की बनी हुई चादर, और वो चक्की पीस रही थी, चक्की चला रही थी। कहते हुजूर ने देखा तो नबी पाक की आंखों में आंसू जरूर आए। और पता महबूब ने क्या फरमाया, ये कंजुल उम्माल में मौजूद है। महबूब फरमाने लगे, शहजादी दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करो, आखिरत की सारी इज्जतें अल्लाह तुम्हें ही अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये थोड़ी दुश्वारी है। यहाँ हर बंदे की बेटी दुखी नहीं, जिसको भी पूछ लें दुखी है, जिससे भी पूछ लें, हजरत जी दुआ करना, पीर साहब दुआ करना, मुफ्ती साहब दुआ करना, बुजुर्गों दुआ करना। क्यों जी? बेटी बड़ी तकलीफ में। क्यों जी? कहते ससुराल वाले काम बड़ा कराते हैं, चक्की पीसती है, लेपा पोती करती है, उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ऐसा होता है कि सत्तू कभी आ जाए तो फिर सारा दिन उन सत्तुओं पे ही गुजर जाए। कभी ऐसा होता है कि 3-3 दिन रोजे रखे जाएं और एक खजूर और एक पानी मिले इफ्तार शहर के वक्त। यूं भी कभी वक्त गुजारा है। और मेरे अजीजों याद रखना, हमने जो मिजाज इख्तियार कर लिया है ना इस वक्त, ये जो पूरी दुनिया में गाड़ियां भाग रही हैं, मुल्क से बाहर लोग जा रहे हैं, दौलतें जमा हो रही हैं, ये जरूरियात का रट्टा नहीं, ये जरूरियात नहीं, ये ख्वाहिशात है। जरूरियात तो पूरी हो रही थी, लेकिन वो जो ख्वाहिशात की तकमील थी, वो जो पड़ोसियों की बड़ी कार हमें परेशान कर रही थी, वो जो घर के सामने एक प्लाट था और दिल कर रहा था हवेली ना बना लूं, वो जो टेंशनें थी, उन्होंने बहुत भगाया लोगों को, थका दिया। नजरियाती जिंदगी, और नजरियाती जिंदगी में कुछ करने का अहद, कुछ इरादा किया जाए कुछ काम करने का। देखो सारे लोग सारी ड्यूटियां तो नहीं कर सकते, मैं ये माइक ऑपरेट नहीं कर सकता, तो फिर मेरा ख्याल है मुझे उस बंदे की भी कदर करनी चाहिए जो इसे चला सकता है। जो काम मैं गाड़ी में सफ़र करता रहता हूँ, वो कहाँ घूम आते हैं, तो मैं तो सो जाता हूँ कई दफ़ा गाड़ी में, लेकिन ड्राइवर को लोग ड्राइवर कह के पुकारते हैं।
हालांकि तू तो सोया हुआ था, वो तो जाग रहा था। उसकी अहमियत को समझना चाहिए। हम ना जिंदगी में कोई भी काम करें, एक तो काम करें और जो एक करें जिंदगी में, लेकिन जरा सोना करके करें। कोई एक मकसद बना ले, कोई एक मकसद हो, कोई इरादा हो, कोई प्रोग्राम हो। ना समझ आए तो बुखारी में हदीस मौजूद है, एक बूढ़ी अम्मा हुजूर की मस्जिद में झाड़ू देती थी। और चलो कुछ करती तो थी ना यार। और देखो सादत, झाड़ू वहां देती है जहां 70,000 फरिश्ते सवेरे आते हैं, 70 शाम आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती है खातून। हमारे यहाँ तो खैर इमाम खतीब की भी कोई कदर नहीं होती, कोई नहीं होती। इमाम कभी को मशवरा दे ले तो कहते हैं इस्लाम ज़्यादा देता है, मौलवी नवा ले आओ, मशवरे ज़्यादा देता है, इसको चेंज करो। और मस्जिद के खादम की कोई हैसियत, लेकिन जो मस्जिद में झाड़ू देने की फजीलत है ना, हजरत बाबा फरीद साहब से जब को बंदा कहता था ना दिल बड़ा परेशान है, तो बाबा साहब कहते थे मस्जिद में झाड़ू दिया कर, अल्लाह सुकून अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक में ना बोले जी, सुने बात। मस्जिद में झाड़ू दिया कर, उठ ना फरीदा सुतिया ते खलकत वेखन जा, ते मते कोई मिल जाई बख्शिया ते चल तू ही बख्शिया जा। उठ ना फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीत, ओए तू सुता है ते रब ते जागदा है, तेरी डाडे नाल परीत। उठ ना कुछ कर। वो खातून चलो कोई काम तो करती थी ना। देखो ना गली से गुजरते हैं लोग, अब वहाँ खड्डा है, सबका मोटरसाइकिल गाड़ी सब तंग होते हैं। जो बंदा अभी गुजर रहा है ना रोड पे, वो तबसरा कर रहा है कि देखो बल्दिया वाले सही नहीं कराते। तबसरा जो सारे करते हैं, तो एक कई तो एक दाबड़ा, दो बंदे दरकार हैं, रास्ता ठीक हो जाता है। पर इतनी मेहनत करने को कोई तैयार, क्योंकि हमारे मुल्क में जो शय सबसे आम है वो तबसरा है। तबसरा करो सुबह शाम जितना मुमकिन है, तबसरे करो, ड्यूटी यही है हमारी। वो खातून मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती थी, कोई जिंदगी का मकसद तो बनाया, कोई नजरिया तो है। सहाबा नमाज पढ़ के चले जाते, खातून झाड़ू लेती, हुजूर की मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती। बीमार हो गई, कुर्बान जाए, हुजूर तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए। रात को इंतकाल हो गया, ठंड का मौसम था, हुजूर का हुक्म है जल्दी तदफीन कर दो। सहाबा ने तकलीफ देना मुनासिब न जाना, उस खातून की तदफीन कर दी। सारा कुछ जानने वाले रसूल जो फर्श पे खड़े होके अर्श की खबरें दे, वो तशरीफ लाए और आकर के पूछा खबर क्यों नहीं दी मुझे इस बूढ़ी के जनाजे की? कोई काम तो करती थी ना, कोई ड्यूटी तो थी ना, खबर क्यों नहीं दी? वैसे तो वारिस जनाजा पढ़ ले तो दूसरा जनाजा जायज नहीं, वारसों ने न पढ़ा हो तो दूसरा जनाजा पढ़ा जा सकता है। हुजूर तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के। बेशक, तो रसूल करीम कब्र पे खड़े होके फरमाने लगे सफ़े बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। सुभान अल्लाह। मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। क्यों? जिंदगी में कोई खिदमत तो है ना, कोई ड्यूटी तो है ना। पहले तो हम कुछ करते नहीं, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ दूसरों का ध्यान ही रखते हैं। दूसरों पर तवज्जो होती है कि फलाना फलाना। भाई आप अपना काम करें, कुछ कुछ जिंदगी में कर गुजरें, कोई ड्यूटी करें। अगर जिंदगी नजरियाती होगी, देखो ढेर सारे लोग होते हैं, नाम मेरा ही शायद आएगा कि मदरसा इन्होंने बनाया है, मस्जिद इन्होंने बनाई, मेरा ही नाम आएगा अगर कहीं मैं बनाऊंगा। लेकिन जमीन देने वाले का भी एक किरदार होता है, उसमें नक्शा नवीस का भी एक किरदार होता है, उसमें एक ईंट खर्च करने वाले का भी किरदार होता है। फिर वो काम खत्म नहीं होता। सरिया, वो लेंटर डालने वाले जो होते हैं, उनमें जो सरिया बांधने वाला है वो भी एक कीमती किरदार रखता है। फिर कहते हैं इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाओ, फिर यहाँ भी काम खत्म नहीं होता। फिर और उसके गिर्द ढेर सारे लवाजमात हैं। जो बंदा जो किरदार अदा कर, आलिम अगर किताब लिख भी दे तो हो सकता है किताबत ना कर सके, और अगर कातिब भी हो तो हो सकता है उसे पब्लिश ना कर सके। तो ये कुछ ना कुछ खिदमात, कुछ ना कुछ ड्यूटियां। हजरत मौला अली शेर खुदा ने छोटी उम्र में कहा था, या रसूलल्लाह दीन की मदद भी करूंगा, आपकी हिफाजत भी करूंगा। 63 साल उम्र पाई और हर मैदान में अगली सफों में, हर मैदान में अगली सफों में, हर मैदान में अगली। हुजूर से वादा किया था, या रसूलल्लाह ड्यूटी करेंगे, खिदमत करेंगे। हमारे यहाँ तो मनसूबाबंदी हो रही है। इमाम गजाली से आके किसी ने कहा हुजूर को बंदा मुखलिस मिलता ही नहीं, ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया। तो इमाम साहब फरमाने लगे चल तू ही मुखलिस हो जा, तेरी शक्ल में तो कुछ लोगों को मुखलिस बंदा मिल जाए, तो कुछ कर तो सही ना, सिर्फ तबसरे।
हजरत मौलाए कायनात ने उम्र मुबारक सारी दीन की खिदमत में लगाई, तो जब 63 साल की उम्र में खंजर लगाना, तो लोग तो कहते हैं ना मेरे पुत्र का ध्यान रखना और मेरे बच्चों का ख्याल करना और फलानी ड्यूटी करना। तो जब खंजर लगा तो हजरत अली क्या कह रहे थे? फरमा रहे थे मुझे काबे के रब की कसम, अली तो कामयाब हो गया है। ये देखो पानी परन सहेलियां तिरंगा रंग कड़े ते परया थे उसदा जानिए ना जिसदा तोड़ चढ़े। फरमाया देखो मैंने कोई इरादा किया था, आज मैं कामयाब हुआ। बातें ज़्यादा नहीं करनी, बस ख़त्म करता हूँ। जब यूं नज़रियाती ज़िंदगी होती है ना, नज़रियाती, फिर बंदा थोड़ी सी तकलीफ भी सह लेता है। कोई काम कर रहा है ना बंदा, सही बुखारी में हदीस है, एक खातून ने आके अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिर्गी का मर्ज़ है, बड़ी तकलीफ़ में हूँ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम सब के लिए दुआ करते, बल्कि हुजूर तो दस्ते शिफा फेरते तो अल्लाह करम फरमा देता। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्गी है। तो आज हुजूर ने अनोखी बात की। वो पीछे साहबज़ादा बशीर साहब तशरीफ़ लाएँ, आगे तशरीफ़ ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जी आज नज़रिया समझाया। तवज्जो है आप दोस्तों की मेरी बात पर। हुजूर फरमाने लगे अगर तू कहे तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा दे देगा, और अगर तू करे सब्र। माना क्या है? मिर्गी के साथ ही गुजारा करे। अगर करे सब्र तो फिर मेरा वादा है रब जन्नत अता करेगा। सुभान अल्लाह। वैसे हम पीर साहब के पास, सैयद साहब के पास, बुजुर्गों के पास जाएं, पीर साहब हमें कहें कि गोडा ठीक कराना है दर्द के यहाँ जन्नत चाहिए, साढ़ा की जवाब है गोडे का कुछ करो ना जी, ये सौन नहीं देता, यही जवाब है ना। लेकिन नजरियाती लोग नजरियाती होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू बता, अगर तू कहे तो दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा दे देगा, और अगर सब्र करे तो फिर तेरे लिए जन्नत है। उस खातून ने एक मिनट नहीं लगाया सोचने पे, ये नजरियाती लोग होते हैं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दे रब मुझे जन्नत ही अता करे। सुभान अल्लाह। क्या मतलब कि मैं गुजारा कर लूंगी मिर्गी के साथ, सब्र कर लूँ, मुझे अल्लाह जन्नत दे। हुजूर ने दुआ कर दी। खातून अर्ज करने लगी हुजूर जब मिर्गी होती है तो जिस्म से कपड़ा हट जाता है, हया आती है, खातून हूँ, औरत हूँ, तकलीफ महसूस करती हूँ। महबूब ने दुआ कर दी। सहाबा कहते हैं जितनी भी मिर्गी होती थी उसके कपड़े नहीं जिस्म से हटते थे, जितनी मर्जी भी हो कपड़ा कायम रहता था। देर तक वो बूढ़ी अम्मा जिंदा रही। खवातीन एक दूसरे से कहा करती थी किसी ने जन्नती देखनी है तो इस बीबी को देखो, इसे दुनिया में हुजूर ने जन्नत की बिशारत। सुभान अल्लाह। नजरिया होता है, नजरिया। वैसे आना जाना, तस्वीरें बनाना, घूमना फिरना, प्लानिंग करना चलता रहता है, लेकिन जो नजरियाती लोग होते हैं ना उन्हें जरा थकावट भी थोड़ी होती है। नजरिए के लिए काम कर रहे हैं ना, वो भागते हैं, उनका भागना उन्हें थकाता नहीं। जब आप नजरियाती हैं तो सुबह क़यामत पे नजरियाती और गैर नजरियाती लोगों का नतीजा क्या है? यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा। अल्लाह फरमाते हैं ये जो मुत्तकी होंगे ना, इन्हें रब की बारगाह में पेश किया जाएगा क़यामत में, पर मेहमान बना के पेश किया जाएगा। इनका मेज़बान रब होगा, चूँकि इन्होंने ज़िंदगी तकवे में गुजारी, मुख्तात वक्त गुजारा। वनुसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। और ये जो मुजरिम है इन्होंने जुर्म किए, मनपसंद जिंदगी गुजारी, फरमाया इन्हें प्यासे हाँक के दोज़ख में फेंक दिया जाए। प्यासे हाँके जाएंगे जहन्नम की तरफ। अपनी ज़िंदगी में कुछ इरादा करें। देखें धूप छाँव आएगी। वो हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं दुख ही बड़े हैं जी, हंसे कैसे। तो मैं कहा करता हूँ कि इतनी तकलीफ़ें किसी को नहीं आई जितनी हुजूर को आई हैं। पर आप फरमान पढ़े, हज़रत हारिस बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैंने तो मदीने वाले महबूब को जब भी देखा मुस्कुराते देखा है। सारे काम 7 साल चलते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद होना। ये जिन बुज़ुर्गों के हम आरास में आते हैं ना, इन्होंने कोई मकसद हयात बनाया। ये मत समझना कि सारी ज़िंदगी फूलों पे गुजरी। ये उर्स वगैरह ये सारे काम बाद में होते हैं, बाद, वरना ढेर सारे सूफिया ऐसे हैं जिन्होंने रोड़े खा के वक्त गुजारा, बड़े ठीक ठाक रोड़े खाए, बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की,
और इनकी अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो बड़ा कुछ इनके साथ किया गया, बड़े मामलात हुए। ऐसा नहीं ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये बड़ा मुश्किल काम है, इससे होके गुजरना पड़ता है। लेकिन ड्यूटी करें, कोई काम करें, कुछ अपने ज़िम्मे लें। ये जो हम वक्त गुजार रहे हैं ना जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, कहते टाइम पास कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ इतना टाइम कहाँ से आया जो आपको पास करना पड़ा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ यार बोर होने का टाइम भी तो होना चाहिए ना बंदे के पास। आपके पास टाइम ज़्यादा इसलिए बोर हो रहे हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता बोर होने का। तो जब कोई काम करना है आपने, जब आगे बढ़ना है, कुछ मकासद हसना हासिल करना है, कुछ उमूर खैर सर अंजाम देने, फिर ज़िंदगी में उनको तय करें और उन पर काम शुरू कर दें। धूप भी आएगी, छाँव भी आएगी, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन काफ़िला रवां दवां रहना चाहिए। अल्लाह ताला इस आस्ताना नूर को हमेशा सलामत रखे। मेरा एक और जगह पे वादा था, मुझे वहाँ आगे बढ़ना है। ये जो महफ़िलें होती हैं ये कभी भी इनको शख्सियात की महफ़िलें नहीं बनाना चाहिए। सारी तकरीरी नज़रिए पे की है महफ़िलें, तो हुजूर के नाम की, कोई आएगा कोई जाएगा, ये तो सिलसिला चलता रहता है। इसमें कभी भी ये फोकस ना करें आप हज़रत के लिए आए हैं।